हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक व्लॉगर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिलोगिज्म डिस्कस करेंगे। तो देखिए, काफ़ी बच्चों को जो ओनली, अ फ्यू, ओनली और कैन नेवर बी वाली स्टेटमेंट में कन्फ्यूज़न होती है, तो आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो सिलोगिज्म का टॉपिक है वो बैंक एग्ज़ाम, पीओ और क्लरिकल मेंस और प्रीलिम्स के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले ओनली एंड ओनली अ फ्यू वाले कंसेप्ट को थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में इनके बेसिक के बारे में ऑलरेडी क्लियर करवाया हुआ है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ओनली ग्रेजुएट्स आर क्लर्क, ये मान लीजिए हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है कि ओनली ग्रेजुएट्स आर क्लर्क, कि जितने भी मतलब ग्रेजुएट हैं वो क्लर्क हैं। अभी देखिए, क्लर्क जो होंगे ना, मतलब कि ये कहना क्या चाहता है कि जितने भी क्लर्क हैं वो सभी क्या होंगे, एक तो एक ग्रेजुएट तो होंगे ही होंगे ना, ठीक है। ये जितने भी क्लर्क है वो ग्रेजुएट तो होंगे ही, और ग्रेजुएट के अलावा और वो कुछ नहीं होंगे, क्योंकि इनका जो क्लर्क का रिलेशन बनेगा ना, क्योंकि ओनली लगा हुआ है ना, एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन उसने बता दी कि ओनली लगा हुआ है, तो सभी जो क्लर्क होंगे वो ग्रेजुएट्स होंगे, और क्लर्क का जो है वो और किसी भी दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश होगा। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ सम ग्रेजुएट्स आर पीओ, ठीक है, तो यहाँ पर सम ग्रेजुएट्स पीओ ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ ग्रेजुएट्स ऐसे होंगे जो क्लर्क होंगे, कुछ ग्रेजुएट ऐसे होंगे ये वाले जो पीओ बने होंगे, ठीक है। और बाकी का ये वाला पीओ वाला पोर्शन होगा वो हम क्या मान सकते हैं कि इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी, ठीक है, जो भी अदर थिंग होगा। ओके, तो ये हमारा एक नॉर्मल सा कंसेप्ट चलता है इसमें। ओनली ग्रेजुएट्स आर क्लर्क मतलब कि ऑल क्लर्क आर ग्रेजुएट्स, और क्लर्क का जो किसी के साथ आगे रिलेशन नहीं बनेगा। अगर आप कहोगे क्लर्क का पीओ के साथ रिलेशन बनेगा तो नो, ठीक है, क्योंकि उसने पहले ही स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बोल दी है। ओनली ग्रेजुएट्स आर क्लर्क को हम कैसे लिखते हैं, ऑल क्लर्क आर ग्रेजुएट्स। तो अभी हम डिस्कस करते हैं ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो देखिए, ओनली अ फ्यू ए आर बी ये अपने आप में एक सम बनाता है और एक सम नोट बनाता है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है इसको कि एक ही अपने आप में पॉजिटिव भी है स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट भी है। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कि ओनली फ्यू ए आर बी, कुछ जो है ए बी के बीच में आएंगे, और कुछ ये वाला पोर्शन होगा ए का वो बी नहीं होगा। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। बाकी आगे जो भी हमारे कैन नेवर बी वाला कंक्लूजन होता है, ठीक है, उसके बारे में हम क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब मैं सीधा क्वेश्चन पर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर हमें 1 क्या दिया हुआ है, ऑल रेड आर ऑरेंज, ऑल रेड आर ऑरेंज, सम ब्लैक आर ऑरेंज, सम ब्लैक यहाँ पर बन गया और ऑरेंज, नो रेड इज़ ग्रीन, कोई भी रेड ग्रीन नहीं है। आगे कंक्लूजन देखिए क्या कह रहा है, सम ऑरेंज कैन नेवर बी ग्रीन, सम ऑरेंज कैन नेवर बी ग्रीन। जो फर्स्ट कंक्लूजन देखिए, तो देखिए ऑल रेड आर ऑरेंजेस उसने पहले ही स्टेटमेंट में बोला हुआ है, और ये भी कहा है कि नो रेड इज ग्रीन, कोई भी रेड ग्रीन नहीं है। तो मतलब कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी होगी वो बिल्कुल सही होगी, सम ऑरेंजेस कैन नेवर बी ग्रीन, क्योंकि ये जो पोर्शन आ गया ना सम वाला ऑरेंज में, ये कभी भी ग्रीन नहीं हो सकता, ठीक है। ये आर यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, ठीक है। अगर आप कहो कि आप सम ऑरेंज को ग्रीन बना दो, ठीक है, यहाँ पर आप ग्रीन बना सकते हो, यहाँ पर ये जितना भी पोर्शन है जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ यहाँ तक आप ग्रीन बना सकते हो, ठीक है। बट आप जब उसको रेड के अंदर डालोगे तो आपकी जो स्टेटमेंट जो होगी ना तीसरे नंबर पे, नो रेड इज़ ग्रीन, वो वॉयलेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जो सम ऑरेंज कैन नेवर बी ग्रीन ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अभी देखिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है हमें, ऑल ब्लैक कैन बी ग्रीन, ऑल ब्लैक कैन बी ग्रीन, तो आप ब्लैक यहाँ पर है तो ग्रीन यहाँ पर बना सकते हो ना, बिल्कुल बना सकते हो। दोनों कंक्लूजन जो है वो सही है, ठीक है। देखिए, सिलोगिज्म जब भी आप करो ना, पहले तो आपको बेसिक उसका पता होना चाहिए। मैं आगे भी यही कहता हूँ कि लॉजिकल रीजनिंग जब भी आप करो, चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आप क्वेश्चन के साथ साथ चलो। आपको मैं ये नहीं कहता कि आप इसे वो करो, स्टैटिक एक चीज़ लेकर जाओ फिर आप उसको आल और नोट करो, सम और नोट करो, ये सब चीज़ें मैं नहीं करवाता, ठीक है। मैं एक लॉजिक के हिसाब से चलता हूँ, जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है मैं उसको फॉलो करवाने की कोशिश करूँगा, अपने कंक्लूजन को फॉलो करवाने की कोशिश करूँगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अगर फॉलो होगा तो वो सही है, नहीं होगा तो वो गलत है, ठीक है। रीजनिंग में हमने ऐसे ही चलना है, कोई भी रॉकेट साइंस लेकर नहीं चलना वहाँ पर। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ओनली अ फ्यू एप्पल आर बनाना, ओनली अ फ्यू एप्पल आर बनाना,
ये वाले जो होंगे एप्पल वो बनाना नहीं होंगे। ऑल बनानाज आर केक, ये बन गया ऐसे। सम एप्पल आर केक, सम एप्पल आर केक, ऑब्वियसली पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑल केक कैन नेवर बी एप्पल, ऑल केक कैन नेवर बी एप्पल। अभी आप यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेटमेंट को, कैन नेवर बी वाला है ये। ऑल केक कैन बी एप्पल, कैसे? ये देखिए, ये एप्पल है, ये बनाना है, ठीक है। ये पहली स्टेटमेंट मेरी आ गई, ओनली अ फ्यू एप्पल आर बनाना। अब उसने कहा क्या है, ऑल केक कैन नेवर बी एप्पल। तो देखिए जितने भी केक है ना, जितने भी केक है मैं एप्पल बना सकता हूँ। कैसे? ये एक हमारी स्टेटमेंट ऐसे बनती है, ओनली अ फ्यू ए आर बी वाली, ठीक है, एप्पल आर बनाना वाली। और एक हमारा जो डायग्राम बनता है वो कैसे बनेगा, देखिए इसी डायग्राम को मैं और कैसे बना सकता हूँ। अगर देखिए एप्पल ये रहा, बनाना मैं यहाँ पर बनाऊँ, ठीक है, तो ये वाला जो सम वाला पार्ट होगा एप्पल का वो बनाना नहीं होगा। तो ऑल केक कैन बी एप्पल में बनाऊंगा कैसे? अभी देखिए उसने स्टेटमेंट में बोला क्या है, ऑल बनानाज आर केक, ठीक है, ऑल बनानाज आर केक भी बोल रहा है, तो ऑल बनानाज आर केक मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो इसका सेकंड आप देखिए कि ऑल केक कैन नेवर बी एप्पल बोल रहा है वो, पर मैं यहाँ पर ऑल केक को एप्पल बना सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए आपके सामने, तो मतलब कि ये जो सेकंड वाला उसने कंक्लूजन बोला है वो यहाँ पर गलत है। जब भी आपको किसी भी कंक्लूजन में थोड़ा सा डाउट लगे तो आप अलग से डायग्राम बनाकर देखें, ठीक है। अगर वो बन रहा है तो इसका मतलब फॉलो करवा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऑल केक कैन नेवर बी एप्पल, वो बोल रहा है ऑल केक कैन नेवर बी एप्पल, बल्कि मैं इनको एप्पल को ऐसे एक्सपेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट जो होगी वो कंक्लूजन होगा वो गलत होगा। तो अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, ऑल बैट आर एप्पल, नो कैट इज एप्पल, तो मैं कैट यहाँ पर बना दूंगा और एप्पल ये रहा। सम कैट आर डॉग, सम कैट आर डॉग, उसको मैंने ऐसे बना दिया। नो डॉग इज एप्पल, नो डॉग इज एप्पल, ठीक है। अभी फर्स्ट कंक्लूजन देखिए क्या कहता है हमें, ओनली एप्पल इज बैट, ओनली एप्पल इज बैट मतलब कि ऑल बैट आर एप्पल, और ऑल बैट आर एप्पल मुझे दिख रहा है, और एप्पल और बैट का किसी के भी साथ रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश होना चाहिए, यानी कि सी और डी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट में देख सकते हो कि नो डॉग इज एप्पल उसने पहले बोला हुआ है और नो कैट इज एप्पल उसने पहले बोला हुआ है। तो अगर ये दोनों कैट और डॉग एप्पल नहीं है तो मतलब कि वो बनाना भी नहीं है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है ओनली वाली, ठीक है। ओनली एप्पल इज़ बैट मतलब कि ऑल बैट आर एप्पल है और बैट का किसी भी के भी साथ जो है वो रिलेशन नहीं बन रहा। तो यहाँ पर फर्स्ट कंक्लूजन हमारा सही हो गया। सम बैट आर डी इज़ पॉसिबिलिटी, क्या मैं बैट को डी बना सकता हूँ? क्या मैं डी यहाँ पर बना सकता हूँ? नहीं बना सकता, क्योंकि वो ए के भी बीच में आ जाएगा और बी के साथ भी उसका रिलेशन तो बनना ही नहीं है। तो यहाँ पर सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, नो पेपर इज़ रबर, ये आ गया पेपर, ये आ गया रबर। ओनली अ फ्यू पेपर आर पेन, तो ये पेन आ गया। तो ये वाले जो कुछ पेपर होंगे वो पेन नहीं होंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पर फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या कहता है, सम रबर आर डेफिनेटली नॉट पेन, रबर यहाँ पर है, पेन यहाँ पर है। स्टेटमेंट में आपको क्या इसका रिलेशन कुछ दिख रहा है? उसने बताया कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो है कंक्लूजन हमारा सीधा रॉन्ग हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँ कि सम पेन आर नॉट रबर, तो ये क्या होगा, ये सही होगा कि गलत होगा? तो ये बिल्कुल सही होगा। कैसे? क्योंकि सम पेन का पोर्शन देखिए, पेन का पोर्शन आ रहा है पेपर में, तो ऑल पेपर जितने भी पेपर है वो रबर नहीं है, उसने बोला हुआ है नो पेपर इज रबर। तो यहाँ पर देखिए फिर सम पेन आर नॉट रबर, ये भी बोला सही होगा। तो सेकंड कंक्लूजन देखिए आप, ऑल पेन कैन नेवर बी रबर, ऑल पेन कैन नेवर बी रबर बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पेन का हिस्सा होगा ना जो पेपर में आ रहा है वो रबर नहीं बन सकता। आप जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे ना सिलोगिज्म के, उतना आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा इसमें। आप इसको रॉकेट साइंस की तरह नहीं लेके जाना आपने कि इसको सम नोट कर दो, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं। जो चीज़ें हमें दी हुई है हमने लॉजिकल वे में चलना है। तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ऑल पबजी आर COD, ऑल पबजी आर COD, सम पबजी आर नॉट फोर्टनाइट। तो ये वाला पोर्शन होगा ना जो पबजी का, ठीक है, वो जो होगा फोर्टनाइट
नहीं होगा। ऑल फोर्टनाइट आर GTA, सभी के सभी फोर्टनाइट जो है वो GTA। अभी फर्स्ट कंक्लूजन हमें क्या दिया हुआ है, ऑल COD कैन बी फोर्टनाइट। ऑल COD कैन बी फोर्टनाइट, क्या ये सही हो सकता है? ठीक है, ये पॉसिबिलिटी में पूछा है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने बोला है कि ये जो पोर्शन आएगा ना PUBG वाला, वो फोर्टनाइट के अंदर आप नहीं रख सकते। ठीक है, ऑल फोर्टनाइट कैन बी COD, तो सभी फोर्टनाइट जो है वो COD हो सकते हैं क्या? ये सभी पॉसिबिलिटी वाले हैं। तो हाँ, मैं फोर्टनाइट को जो है, देखिए इस डायग्राम को जो है, तो यहाँ पर आ गया PUBG, ठीक है, ये आ गया आपका COD, तो फोर्टनाइट यहाँ पर आ सकता है, और सभी के सभी फोर्टनाइट जो है वो GTA वो ऐसे बन सकता है। तो सम PUBG वाला पार्ट जो होगा वो फोर्टनाइट नहीं है, वो ऐसे भी बना सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो कंक्लूजन सेकंड होगा वो सही होगा। ठीक है, फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड सही है। अब ये 6th क्वेश्चन देखिए, ओनली PRQ, ओनली PRQ मतलब कि ऑल QRP, सम PRR। देखिए Q का जो है वो किसी के साथ रिलेशन नहीं बनेगा, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि ओनली वाली स्टेटमेंट है ना हमारी। ओनली ए फ्यू PRR, अभी यहाँ पर देखिए ओनली ए फ्यू PRR, यहाँ पर आपको दिख रहा है सम PRR, ये तो सही है, बट कुछ पोर्शन जो होगा वो P का वो R यहाँ पर डिनोट नहीं है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट होगी वो गलत होगी। ठीक है, अभी सेकंड देखिए, सम R बीइंग Q इज़ पॉसिबिलिटी, सम R बीइंग Q इज़ पॉसिबिलिटी नो, क्योंकि Q का रिलेशन जो है वो सिर्फ P के साथ ही रहेगा, R के साथ नहीं बनेगा, ओनली लगा हुआ है। अभी 7th क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ओनली कंप्यूटर आर लैपटॉप, मतलब कि ऑल लैपटॉप आर कंप्यूटर, सम कंप्यूटर आर टैबलेट, तो ये हमारा आ गया टैबलेट, नो टैबलेट इज़ iPad, नो टैबलेट इज़ iPad, तो ये आ गया iPad। अभी कंक्लूजन देखिए, सम iPad कैन बी कंप्यूटर, सम iPad कैन बी कंप्यूटर, ऑब्वियसली हाँ, पहले स्टेटमेंट जो है वो सही है, मैं यहाँ पर भी तो कर सकता हूँ ना इसको, ये ऐसे बन गया, और ये iPad जो है मैं ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन सही है। तो सेकंड कंक्लूजन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, सम कंप्यूटर आर नॉट iPad, सम कंप्यूटर आर नॉट iPad, देखिए ये वाला पोर्शन होगा जो कंप्यूटर का वो iPad नहीं होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। अभी 8th क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ओनली ए फ्यू मोबाइल आर TV, ये मोबाइल है, ओनली ए फ्यू लगा हुआ, ये TV है, ये वाला जो मोबाइल का पोर्शन होगा TV नहीं होगा। ठीक है, ऑल कैलकुलेटर आर मोबाइल, ये आ गया हमारे कैलकुलेटर यहाँ पर, ऑल कैलकुलेटर आर वॉचेस, सभी कैलकुलेटर जो है वो वॉचेस है। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो फर्स्ट कंक्लूजन देखिए, ऑल TV कैन नेवर बी मोबाइल, देखिए सभी के सभी जो TV है ना आप मोबाइल के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, वो डायग्राम मैंने अपने एक पिछले क्वेश्चन में भी अभी आपको डिस्कस कराया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो कंक्लूजन होगा ना हमारा, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। ठीक है, आप TV को जो है मोबाइल के बीच में रख सकते हो। ठीक है, तो सेकंड कंक्लूजन देखिए, सम TV कैन बी कैलकुलेटर एंड वॉचेस, तो सम TV कैन बी कैलकुलेटर और वॉचेस मैं बना सकता हूँ, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। ठीक है, TV को आप मोबाइल में पूरा रख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये कह रहा है कि ऑल TV कैन नेवर बी मोबाइल, ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि सभी जो TV है वो मोबाइल बन सकते हैं। अभी 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, ओनली ए फ्यू PRQ, ये वाला जो P है वो Q नहीं होगा, ऑल RRP, सभी जो R है वो P रहेंगे, ओनली ए फ्यू SRQ, ओनली ए फ्यू S यहाँ पर आ गया, और ये वाला जो पोर्शन होगा S का वो Q नहीं होगा, ऑल ZRS, ऑल ZRS, आई होप आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अभी कंक्लूजन देखिए, फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, ऑल S कैन बी R, ऑल S कैन बी R मैं बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, ये सही है। ठीक है, देखिए ऑल S यहाँ पर आ गया, R आ गया हमारा यहाँ पर, इसको बनाया P को। ठीक है, P जो है Q का ये वाला रिलेशन बन सकता है। ठीक है, अभी देखिए ये मैंने जल्दबाजी में डायग्राम थोड़ा यहाँ पर बना दिया, इसको मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए P और Q का हिस्सा जो है वो यहाँ पर आना चाहिए, तो ये आ गया हमारा Q। देखिए सम PR उसने बोला हुआ ओनली ए फ्यू PRQ, तो ये यहाँ पर आ गया ऐसे, ओनली
अ फ्यू एस आर क्यू, तो देखिए ये वाला जो एस का पोर्शन होगा वो क्यू नहीं होगा, ठीक है, तो बिल्कुल मैं इसको बना सकता हूँ। ऑलराइट, तो फर्स्ट कंक्लूजन जो है हमारा बिल्कुल सही है। तो अभी सेकंड कंक्लूजन देखिए क्या कहता है, ऑल जेड कैन नेवर बी पी। ऑल जेड कैन नेवर बी पी हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर अगर ये डायग्राम बन सकता है तो एस जो है, जो जेड जो है वो एस के बीच में आएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो अगर यहाँ पर जेड आ गया तो मतलब कि ऑल जेड आर पी ऑलरेडी बन गया है, तो ये जो कंक्लूजन होगा यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। टिक करते समय आपने ध्यान रखना है कि आपने इसको आप जज तो वहाँ कर लोगे कि ये बन रहा है कि नहीं, पर जब आप टिक करोगे ना तो वहाँ पर आप शायद उसको सही टिक कर दो, ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। ऑल जेड कैन नेवर बी पी बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन अभी देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ओनली ए आर बी, ऑल बी आर ए, सम ए आर सी, ऑल सी आर डी। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है, सम ए आर डी, सम ए आर डी बन रहा है, बिल्कुल सही है। सम डी आर सी, सम डी आर सी, ये भी बन रहा है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। यही थे आज के सिलोगिज्म के क्वेश्चन। तो देखिए चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।